नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान में। दोस्तों, महान ज्ञानी आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि आप किसी भी औरत या पुरुष को अपने वश में कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको किसी भी मंत्र या टोने टोटके की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप चाणक्य जी की इन बातों को आप अपने जीवन में उतार लीजिए, सामने वाला आपके वश में होगा। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहें। और दोस्तों, अगर आप किसी को सचमुच अपने वश में करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का बटन है इसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आप हमारे चैनल पर हिंदू धर्म शास्त्रों, वास्तुशास्त्र, चाणक्य नीति और भगवान श्री कृष्ण के वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण को प्यार करते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दें। दोस्तों, चाणक्य जी एक महान ज्ञानी के साथ साथ अच्छे नीतिकार भी थे। उन्होंने अपनी नीतियों में मनुष्य जीवन को सुखकर बनाने के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताई है। प्रत्येक मनुष्य को चाणक्य की इन बातों को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। जो भी मनुष्य ऐसा करता है वह जीवन में बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से पार कर सकता है। दोस्तों, हम भली भांति जानते हैं कि बहुत से लोग उनके स्वभाव के कारण ही अन्य लोगों की गुलामी करते हैं। अगर आप कभी कभी देख सकते हैं, आपके कुछ मित्र आपके साथ केवल मित्रता के कारण ही साथ नहीं रहते, बल्कि उनका एक प्रकार का स्वार्थ भी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी जिक्र किया है कि जब तक आप उनके स्वार्थ की पूर्ति करने में समर्थ होते हैं, वो आपका साथ देते हैं, और जब आप ऐसा करना बंद कर देते हैं तो वो आपसे भी पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस संसार में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य का कुछ ना कुछ तो स्वार्थ जरूर होता है, और वो इस बात को ठुकराया नहीं जा सकता। हाँ, अगर आप किसी व्यक्ति को सचमुच आपके साथ रखना चाहते हैं, तो उसे अपने वश में करना चाहते हैं, तो आपको चाणक्य जी द्वारा बताई गई इन नीतियों के ऊपर गौर करना होगा, तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे चाणक्य जी द्वारा बताई गई कुछ ऐसी बातें जिनसे आप सामने वाले का बड़ी आसानी से वशीकरण कर सकते हैं। चाणक्य जी ने कहा है कि सबसे पहले लालची इंसान के बारे में। लालची स्वभाव के व्यक्तियों को तो आप जानते ही होंगे। कपट से भरे लालची लोग अपने लालच को पाने के लिए हर हद को पार करने की कोशिश करते हैं। लालच के भी कई प्रकार होते हैं। किसी को धन का लालच होता है तो किसी को वस्तुओं का लालच। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप भी ऐसे लोगों से जीवन में कहीं ना कहीं मिले तो होंगे ही। जब आपको आपसे कुछ चाहिए होता है तो वो आपसे मीठी मीठी बातें करने लगते हैं और आपके हर काम को करने में मदद भी करते हैं। जब तक उनको आपसे जो चाहिए आपसे वह मिल नहीं जाता, वो आपकी गुलामी भी करने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लालची लोगों को धन देकर वश में किया जा सकता है, और उसमें भी आपको उनका एक ही बार सब कुछ नहीं देना चाहिए। लालची व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा करके धन दें, और ऐसा करने से वह वश में हो जाता है। क्योंकि लालची को अगर आपसे एक ही बार में सब कुछ मिल जाएगा तो बाद में आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, और ना ही आपकी कभी बात मानेगा। इसके बाद चाणक्य जी कहते हैं अहंकारी व्यक्ति के बारे में। आचार्य चाणक्य ने अहंकारी लोगों को भी वश में करने का तरीका बताया है।
अहंकारी तो अहंकारी होता है, उसे उसके पास जो भी होता है उस पे उसे अहंकार होता है। ऐसे लोगों का अहंकार तोड़ने पर वो आपके कुछ काम नहीं आएंगे, वो आपको अपना दुश्मन मानने लगेंगे और फिर आपके लिए नई मुसीबत बन सकते हैं। अतः ऐसा नहीं करना चाहिए। अहंकारी आदमी को आप अपनी तरफ कर या उसके आगे हाथ जोड़कर उसे वश में कर सकते हैं। अहंकारी मनुष्य हमेशा स्वयं की तारीफ का भूखा होता है। जो उसकी तारीफ करते हैं वो उनकी बात को तुरंत मान लेता है और उसे अपनी बातों पर यकीन भी हो जाता है। चाणक्य जी ने कहा है कि अहंकारी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अहंकार के आवेश में आकर वो आपके साथ बुरा व्यवहार भी कर सकता है, इसलिए उसे हमेशा बच कर रहें। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में लिखा है कि मूर्ख व्यक्ति को कैसे वश में किया जाए। मूर्ख व्यक्ति उसे कहते हैं जिसे ना समाज का ज्ञान होता है ना समय के हितों का ज्ञान होता है। वो बिना विचार करे ही कुछ भी बोलने लगता है और ना समझ की तरह किसी के विषय में अभद्र टिप्पणी करने लगता है। मूर्ख व्यक्ति हमेशा मार्ग से भटकते रहते हैं और छोटी छोटी भूल करके बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं और जीवन में हमेशा असफलता का शिकार बनते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को अगर कोई उपदेश देने वाला मिल जाता है तो वो उसके वश में कर सकता है। मूर्ख को बार बार उपदेश देने के पश्चात भी वो गलती करता रहता है और बार बार उपदेश लेने में भी आ जाता है। ऐसे समय में उसके हित की बात करके उसे कठोर भाषा में उपदेश देता है, वो उसको वश में कर सकता है और उस उपदेश देने वाले की बातों को मानने लगता है। आपको भी कभी कभी ऐसे मूर्ख मिले होंगे। कभी कभी ये मूर्ख लोगों को किसी स्त्री के मोह में फंस जाते हैं और स्वयं के जीवन को बर्बाद करने लग जाते हैं। ऐसे समाज में जो भी कोई उन्हें उपदेश देने वाला मिलता है, जो उन्हें जीवन की सही राह दिखाता है, तो ऐसे लोगों को आप वश में कर सकते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विद्वान व्यक्ति, आप अभी जो चाहते हैं, आप सभी को अचंभा हो रहा होगा कि भले विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति को वश में कैसे किया जा सकता है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि वैसे तो ज्ञानी लोग ही दूसरों को वश में करते हैं और वो ही सच्चे राज्यकर्ता होते हैं। तो महाज्ञानी चाणक्य जो स्वयं एक विद्वान थे, उन्होंने इसका हल भी बताया। ज्ञानी लोगों को हमेशा सत्य की चाह होती है, वो हमेशा सच्चाई को ही पसंद करते हैं और उसका साथ देते हैं। तो विद्वान लोगों को अगर वश में करना है तो आपको उनसे हमेशा सत्य ही बोलना होगा। जैसे आप कोई अखबार पढ़ते हैं, अगर वो अखबार हमेशा झूठी खबरें छापने लगता है तो उसे समझदार लोग पढ़ना पसंद कर देते हैं। लेकिन अगर कोई अखबार हमेशा सत्य खबरें की पुष्टि के साथ बताता है तो ज्ञानी लोग ऐसे अखबार पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगते हैं। और कभी वो अखबार गलती से झूठी खबर भी छाप देगा तो बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उसे सत्य मान लेता है। उसी तरह ही अगर आप किसी भी ज्ञानी व्यक्ति को सत्य बोलेंगे तो वो आपके वश में हो जाएगा और आपकी कही गई हर बात को सत्य समझकर ही वो मानेगा और सुनेगा भी। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और चाणक्य जी ने अपने चाणक्य नीति में कहा कि आप कैसे इन लोगों को अपने वश में कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को आप वश में करके आप सब कुछ करवा सकते हैं, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। इन लोगों को वश में करना आपके हाथ में है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल टोटल ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें।